मनुष्य का कर्मफल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह रोज मंदिर जाता, घंटों पूजा करता और खुद को बड़ा धार्मिक समझता था। लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और लालच भरा था। वह गरीबों को तुच्छ समझता, मजदूरों की मेहनत का पूरा पैसा नहीं देता और सोचता, मैं तो रोज भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मंदिर में वह खासकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता और कहता, हे प्रभु, मुझे धन, सुख और सम्मान दो। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग कहते थे कि वे नारद मुनि के भक्त हैं और सच्चा ज्ञान देते हैं। मोहन भी उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे मन की शांति नहीं मिलती, ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, पूजा तो करते हो, पर तुम्हारे कर्म कैसे हैं? मोहन ने तुरंत कहा, मैं किसी का बुरा नहीं करता। संत ने कहा, आज से तुम अपने हर कर्म का हिसाब रखना, जो बोओगे वही काटोगे, यही संसार का नियम है। उस दिन मोहन ने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। मजदूरों ने काम छोड़ दिया, गांव में उसकी इज्जत कम होने लगी। वह परेशान होकर फिर संत के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, महाराज, मैंने तो भगवान की भक्ति की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शांत स्वर में कहा, भगवान केवल पूजा से खुश नहीं होते, वे तुम्हारे कर्म देखते हैं। जब तुम मजदूर का हक मारते थे, जब गरीब को अपमानित करते थे, तब वही कर्म तुम्हारे भविष्य का बीज बन रहे थे। मोहन को अपनी गलती समझ आने लगी। अगले दिन से उसने बदलने का निर्णय लिया। उसने मजदूरों को उनका पूरा मेहनताना दिया, गरीबों की मदद की, घमंड छोड़कर विनम्रता अपनाई। अब जब वह मंदिर जाता तो धन नहीं मांगता, अब झूठा बल्कि कहता, हे प्रभु, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दो। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, गांव में उसका सम्मान लौट आया। सबसे बड़ी बात, उसके मन को शांति मिल गई। एक दिन संत फिर मिले, मुस्कुराकर बोले, देखा मोहन, यही है कर्मफल। भगवान न्याय करते हैं, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, अब समझ गया महाराज, सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि अच्छे कर्म हैं। सीख, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। पूजा, व्रत और दान तभी सफल होते हैं जब हमारे कर्म भी पवित्र हों। सच्ची भक्ति का